देखो आज हम लोग है ना कि नहीं एक छोटा सा प्लान देंगे, ठीक है। हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग बात करें 13 फीट बाई 23.5 फीट का हमारे पास में एक प्लॉट साइज है, ठीक है। इसी को हमको 2 BHK क्रिएट करना है। ग्राउंड फ्लोर पर रखना है हमको एक हॉल, लेट बाथ और किचन रखना है, ठीक है। टॉयलेट रखना है एक, नीचे किचन रखना है और एक हॉल रखना है, बस। आगे गए हम लोग ऊपर दो फ्लोर, दो मतलब कि दो बेडरूम्स बनाने हैं हमको यहाँ पर, और टॉयलेट्स देनी है इनको। क्लियर, ये रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक। हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ऑटोकेड पे गया, ऑटोकेड में यहाँ पर दिख रहा है स्टार्ट किया हम लोगों ने, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, ठीक। स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट ड्राइंग, ठीक। स्टार्ट ड्राइंग किया मैंने। स्टार्ट ड्राइंग करने के बाद में मैंने कंट्रोल V कर दिया, जो कॉपी किया था मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक। ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ मैं, फिक्स कर दिया। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रोटेट हो गई है, मैं इसको यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। डन। ग्रिड ऑफ करनी है, ग्रिड ऑफ कर ली। यूनिट सेट करेंगे, UN एंटर, ठीक। डेसिमल से करना है हमको आर्किटेक्चरल, 0 फीट 0 इंचेस, मिलीमीटर को करना है इंचेस। ओके किया मैंने यहाँ से यहाँ तक, REC एंटर। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, D एंटर, ठीक है। उसके बाद में हमको देखना है 13 फीट एंटर, 23.5 फीट। फीट का सिंबल कहाँ से लगाते हैं हम लोग, एंटर के पास में एक बटन है, ठीक है। उससे अगर हम लोग सिंगल क्लिक कर देते तो हमारे पास फीट का सिंबल आता है, एंटर, ठीक। ये दिख रहा है हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बना है हमारे मॉडल के हिसाब से, तो हम लोग इसको स्केल कर देते हैं, और छोटा कर ले। स्केल लिया और छोटा कर लिया यहाँ पर। अब सिलेक्ट किया इसको मैंने, मूव कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ताकि हम लोग इजीली देख पाए। इतना काम है। मेजरमेंट लेनी है हमको यहाँ पर, D एंटर नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। तो हमको करना है D एंटर डायमेंशन स्टाइल मेजर के लिए, ठीक। मॉडिफाई में गए, प्राइमरी यूनिट डेसिमल से करना है आर्किटेक्चरल, 0 फीट 0 इंचेस, ठीक। टेक्स्ट की हाइट रख लो 6 इंचेस, ठीक। 6 एंटर करोगे तो इंचेस का सिंबल ऑटोमेटिक लग जाएगा। सेट करंट क्लोज, मेजरमेंट 13 फीट, यहाँ से 23 फीट, इतना काम कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ऑफसेट लिया, कितने का, 4 इंचेस का, अंदर की साइड में लिया। ऑफसेट के लिए क्या करते हैं दोस्त, कैसे लेना ऑफसेट, तो यहाँ से लिया ऑफसेट फॉर, लिखा एंटर किया, यहाँ से अंदर की साइड में, बाहर नहीं जाना, अंदर की साइड में जाना, ठीक है। हमारा प्लॉट साइड यहाँ सिलेक्ट किया, एक्स एंटर, यहाँ से यहाँ तक। ये दिख रहा है आपको, सारी वॉल्स अलग हो गई। एक्स एंटर करने से एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड के लिए आइकन यहाँ पर है। डन। इतना काम कर लिया हम लोगों ने। अब हमको यहाँ पर चाहिए किचन, टॉयलेट और एक हॉल, ठीक है। तो हम लोगों ने लिया यहाँ से 10 फीट का किचन ले लिया बैक साइड में, ऑफसेट लिया 4 इंचेस का, यहाँ से यहाँ। अब ऊपर जाने के लिए हमको एक स्टेयरकेस भी चाहिएगा, ठीक है। इसके बिना पॉसिबल है नहीं चीजें, ठीक है। तो इतना काम करा अपन ने। अब मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 4.4 फीट ही ले रहा हूँ मेरे लिए भी। यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट लिया 4 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक, TR ट्रिम। ये पोर्शन, इस साइड मेरा टॉयलेट वॉश एरिया हो जाएगा, किचन हो जाएगा, और फ्रंट साइड में मेरा एक लिविंग रूम हो जाएगा। लिविंग रूम का साइज क्या मिल रहा है हमको एक बार चेक कर लेते हैं। 12 फीट 6 इंचेस, इस साइड से 13 फीट है। लिविंग रूम का साइज मेरा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या करा, किचन के साइज को चेक कर लेता हूँ एक बारी और उसको छोटा कर लेता हूँ। 8 फीट है, मैं इस घर के हिसाब से किचन का साइज और कम कर रहा हूँ, 9 फीट रख रहा हूँ। 8x9 का सफिशिएंट रहेगा। क्लियर हुआ इतना। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास में लिविंग हो गया है। मैं स्टेयरकेस यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑफसेट लिया 3 फीट का। स्टेयरकेस के लिए एक पूरी क्लास लेंगे हम लोग डेडिकेटेड, जो सिर्फ स्टेयरकेस के ऊपर बात करेगा अपन। ऑफसेट लिया 10 इंचेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
3 राइजर्स ले लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक, ऑफसेट लिया 5 फीट एंटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये कोई पोर्शन ले लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक। अब ये डिलीट कर रहा हूँ मैं, इसी को सिलेक्ट किया, कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, TR ट्रिम। अब अगर मैं ये वाला लेआउट लेता हूँ तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम नहीं बन पाएगा फ्रंट साइड, ठीक है। तो बैक साइड में तो बन जाएगा हमारा, फ्रंट साइड में बनना मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको चढ़ाव का टाइप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दोनों चीजें आ पाए इजीली, ठीक। कंट्रोल Z किया, कंट्रोल Z किया, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन इतना, ये पार्ट हो गया। 12x9 का एक बेडरूम हमारे पास में, किचन और टॉयलेट हो जाएगा हमारे पास 4 फीट, 4 फीट बहुत कम होता है, ठीक है। 4 इंच की वॉल ले ली मैंने, TR ट्रिम यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे स्टेयरकेस भी लेना है, चढ़ाव जो हमारे पास आना है, ऑफसेट लिया 3 फीट एंटर, यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 फीट ले रहा हूँ, ठीक। स्पेस बहुत कम बच रहा है हमारे पास में, लेकिन ठीक है, देखते हैं। ऑफसेट लिया 3 फीट, यहाँ से यहाँ तक, 10 इंचेस लिया, 10 इंचेस किसके लिए, स्टेप्स के लिए, यहाँ से यहाँ तक, TR ट्रिम, यहाँ से मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 राइजर्स में हम लोग ऊपर पहुंच रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से गया 16, ये हो गया 17 राइजर्स हो गए हमारे पास में। अब ये स्टेयर हमारे पास में क्या होगा, ये बहुत एक कॉम्पैक्ट स्टेयरकेस हो गई है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हम लोग ऊपर जब बनाएंगे ना, तो ऊपर साइड में हमारे पास में क्या होगा, इसके बाद में एक बेडरूम इस साइड बन सकता है और एक बेडरूम फ्रंट साइड में बन सकता है। फ्रंट साइड में भी कितना स्पेस बच रहा है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 7 फीट का स्पेस बच रहा है, हो सकता है हम 4 फीट बालकनी में निकालेंगे, ठीक। ये चीज हो गया हमारे पास में, इतना काम कर ले अपन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अगर इसके अलावा और कुछ करना चाहें तो रास्ता टॉयलेट अपन शिफ्ट कर लेंगे, मिरर कर लेंगे, MI एंटर, मिरर कर लिया इस साइड में, यस एंटर, ठीक। अब इस टॉयलेट के लिए एंट्री हमको मिलना मुश्किल काम है, ठीक। अगर इस साइड से कर रहे तो टॉयलेट छोटा करके, ओके। ऑफसेट लिया 3 फीट एंटर, यहाँ से यहाँ तक, ऑफसेट लिया 4 इंच एंटर, यहाँ से यहाँ तक, TR ट्रिम, TR ट्रिम, ये हो गया हमारे पास में टॉयलेट, ठीक। ये हमारे पास में 2 फीट 8 इंच का डोर हो जाएगा इस साइड में, और टॉयलेट, ये सॉरी किचन हो गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। किचन हो गया, इस साइड में हमारे पास में ये स्पेस भी हो गया है। आगे चलता हूँ मैं फ्रंट साइड में, तो ये स्पेस है हमारे पास, इसमें देखा अगर हमको लिविंग बचा नहीं है और कुछ करना है, बट ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग सोफा भी लगा रहे हैं इस साइड, इस वाले स्पेस को यूज कर रहे हैं अगर हम लोग, यहाँ से यहाँ तक 10 फीट बाई 12 फीट, TR ट्रिम, क्योंकि साइज बहुत कॉम्पैक्ट है, ठीक। तो हम लोग कम से कम ही ले रहे हैं चीजें, यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट कवर किया हम लोगों ने, ठीक है। MI एंटर, मिरर कर लिया मैंने इस साइड में, स्ट्रेस बढ़ गई इस साइड में, सेलेक्ट किया, MI एंटर, MI एंटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक।
यहाँ से यहाँ तक। अब इतने स्टेप में हम लोग की हाइट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसके नीचे वाला स्पेस भी हम लोग यूज कर पाएंगे। मैं एंटर, यहाँ से डन। ये स्टेयर्स हो गया हमारे पास में, एक लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, एक टॉयलेट हो गया। ऑफसेट लिया 30 इंच, 30 इंच का ऑफसेट लेके मैंने क्या कर दिया, इसका डोर दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। टीआर ट्रिम लिया, यहाँ से ट्रिम कर लिया, इस साइड से ट्रिम कर दिया इसको मैंने, ये पोर्शन यहाँ से मैं यहाँ कंसिडर भी कर रहा हूँ अगर 10 फीट। हमको टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर, ठीक है। टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, टी टाइप किया, एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, ठीक। ये लिया मैंने। ये क्या, लिविंग रूम, लिविंग रूम, कंट्रोल प्लस से कैप्स लॉक ऑन किया, रूम एंटर किया मैंने, 12 फीट डैश 4 इंचेस स्पेस एक्स इंटू 10 फीट डैश 6 इंचेस। कंट्रोल प्लस से किया, यहाँ से गया फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है अपना, लिविंग रूम साइज इसका बढ़ा दिया, सिलेक्ट करके चेंज, यहाँ से यहाँ तक लिविंग रूम, इस साइड लिया ऑर्थो ऑफ। ये क्या होने वाला हमारा, किचन, ठीक। साइज क्या है, 8 फीट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कितना है 9 फीट 0 इंचेस। कंट्रोल पर से मिड से अलाइन, यहाँ से यहाँ तक, कॉपी, यहाँ से यहाँ तक। टॉयलेट, कौन सा टॉयलेट है, टॉयलेट यहाँ से लिया 4 फीट और ये लिया 6 फीट। कंट्रोल पर से किया 5 इंचेस, मैं एंटर, डन। यहाँ से यहाँ तक इतना, ये पोर्शन, ठीक। अब हमारे पास में यहाँ पर एक लॉबी होने वाला है, ठीक। इस साइड में हमारे पास स्टेयरकेस होने वाला है, बाकी ओपन स्टेयरकेस रखेंगे अपन, ओपन किचन भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो और बड़ा घर दिखेगा हमको, ठीक है। तो मैं इसकी वॉल की जो हाइट है मैं 3 फीट ही रखना चाहूँगा, ठीक है। तो एक पार्टीशन भी सेपरेट हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ओपन रहेगा तो बड़ा घर दिखेगा, ठीक। यहाँ पर रेलिंग भी मैं रेलिंग प्लान करूँगा, ठीक है, वॉल प्लान नहीं करूँगा। इससे क्या होगा, स्पेस एकदम प्रॉपर लगेगा ऊपर। इतना कर लेंगे हम लोग। ये पोर्शन हो गया हमारे पास में ग्राउंड फ्लोर। इसी को सिलेक्ट किया, कॉपी किया फर्स्ट फ्लोर पे, और ऑन कर लो एफेक्ट से, यहाँ से यहाँ पे। अब ये जो पोर्शन था मैं इसको 2 फीट 2.5 फीट तो बाहर निकालूंगा ही निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास में इतनी मजबूरियां हैं कि अंदर चीजें बड़ी नहीं पड़ी, ठीक है। 2.5 फीट निकाला मैंने, आएगी नगर निगम तोड़ेगी, देखेंगे, ठीक है। मैं क्लाइंट को दूंगा पहले, ठीक है। ऊपर 26 कर दिया इसको मैंने। इस साइड में कॉमन टॉयलेट था हमारा, कॉमन टॉयलेट को मैं भी ऐसे ही रख रहा हूँ। ये जो किचन है हमारा, किचन को कर दे रहा हूँ एक बेडरूम। प्लॉट साइज कम है हमारे पास में, उसके हिसाब से ये चीज़ है, ठीक। यहाँ से क्या मैं ऑफसेट लिया 4 इंचेस की। अब ये ग्रे लाइन था ना, ग्रे लाइन का कोई मीनिंग है नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर दिखेगी, ठीक। टीआर ट्रिम यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन, टीआर ट्रिम यहाँ से यहाँ तक, डिलीट, ठीक। इतना काम कर लिया।
ये लॉबी हो गई हमारी, ठीक। हाँ कॉमन टॉयलेट को मैं कॉमन टॉयलेट रहने ही देता हूँ, ठीक है, दोनों लोग यही यूज करेंगे। 4 फीट वाइड है, 0 इंचेस बाय स्पेस एक्स इनटू लेंथ कितनी होगी ये तो नहीं पता, नहीं पता दोस्त, कैसे पता कर 9 फीट, ठीक। लॉबी हो गई हमारी, ठीक। लिविंग रूम हो गया, यहाँ से ऑफसेट लिया 3 फीट का, 3 फीट का, या फिर पहले तो मैंने 1 फीट छोड़ा इस साइड में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं रखूंगा अपना शू स्टैंड साइड, बट शू स्टैंड रखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। ऑफसेट लिया 30 इंच का, 3 फीट का, सिलेक्ट किया। फ्लैट होता तो अपन समझते, फ्लैट है नहीं, इसका घर है, ठीक। ये पार्ट हो गया हमारे पास में। ये बेडरूम को हम लोग किड्स बेडरूम कह सकते हैं, ठीक। और ये क्या है हमारे पास में, बालकनी, इसी में बालकनी में ही है। हाँ, एलिवेशन कर लेंगे ना अपन। ये दिख रहा है हमारे पास में इतना काम, यहाँ पर लेंगे अपन इस साइड में डी एंटर, 8 फीट एंटर, 4 इंच एंटर, 8x4 की मैंने एक, सॉरी 8 फीट की एक विंडो दी है, स्लाइडिंग विंडो 3 पैनल वाली, यहाँ से यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से कलर कर लिया, LE टाइप किया मैंने। क्या? LE फॉर लीडर, लीडर कमांड। फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, एंटर किया, 2 बार एंटर किया, फिर अप लिखा मैंने, एंटर किया, ठीक। अब से क्या होता है, ऊपर जाएंगे हम लोग, यहाँ से गए, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ से यहाँ तक एम प्रेस किया, अप, और इस साइड गए डाउन, कॉपी किया, यहाँ से डी एन डाउन, डन। आप इस साइड, डाउन इस साइड, क्लियर हुआ? इतना काम कर लेंगे हम लोग। ये एरो साइज बड़ा करना है, डबल क्लिक किया, 3 इंच को करना है 6 इंच, इतना काम बन जाएगा आपसे। डबल क्लिक किया, 6 इंच कर दिया इसको। समझ में बच्चे? प्रॉपर प्लानिंग समझ में आ गई कैसे करना है आपको। सिर्फ एक छोटे से प्लान के ऊपर अपन ने सब कुछ लगा दिया है, दिख रहा है? ठीक है, इतना बन जाएगा सर आपसे। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत है, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन दिया ही नहीं अपन को। ये पार्ट कर लिया अपन ने। इस पार्ट को अगर अपन देखें, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ जाएगा, तो ये तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अब ये हमारे पास बचा कितना स्पेस, सिर्फ इतना स्पेस बचेगा, 4 फीट, 4 फीट, 4x4 का स्पेस है। अब 4x4 के स्पेस में आप क्या कर लें, ये आपके ऊपर है। अब आप चाहें तो इसको हटा के रूम के अंदर ले लो, वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। इस वाले बेडरूम का वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा, किचन का वेंटिलेशन तो यहाँ से हो ही रहा था, ठीक। ये पोर्शन हो गया हमारे पास। ये बेडरूम हो गया, बेडरूम का साइज इसमें बड़ा कर दिया अपन ने, यहाँ से 9 फीट, यहाँ से 8 फीट, और ये वाली अगर हम लोग बात करें तो 12 फीट 4 इंच, 12 फीट 4 इंच, 9 फीट
4 इंच बेडरूम करेंगे इसको। किड्स नहीं बैठा, किड्स हटा दिया अपन ने, यहाँ से यहाँ बस इतना शो कर दिया। ठीक, ये ओटीएस हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ लेंगे हम लोग 4 फीट का ऑफसेट। इसका बेडरूम पर कब्जा करेंगे बना। ठीक, ऑफसेट लिया 3 फीट का, हटा दिया इसको। ऑफसेट लिया 4 इंचेस का, TR ट्रिम। ठीक, यहाँ से गया, ऑफसेट लिया 30 इंच का, डन। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इतना पार्ट बेडरूम, या कौन सा बेडरूम कर लेंगे, किड्स बेडरूम कर लेंगे। ये कर सकते हैं, पीछे की जगह रूम दे दिया। और यहाँ पर वेंटिलेशन ले लेंगे अपन, इस साइड में डी एंटर, 2 फीट एंटर, 4 इंच एंटर, लाइन ले ली यहाँ से यहाँ तक, MA टाइप किया इस साइड में, ये पार्ट बन जाएगा। ये पार्ट कर लिया अपन ने यहाँ से यहाँ तक। इस साइड में गए हम लोग, बेडरूम का गेट यहीं से दे देंगे। यहाँ पर गया, किसका बेडरूम, इस बेडरूम का गेट, ये रहा ना। इसका दरवाजा इस साइड, इसका दरवाजा इस साइड। क्लियर हुआ, इसकी जरूरत नहीं है अब, इसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक लाइन भी हटा दी। लॉबी की बेड्स चेंज हो जाएगी अभी हमारी, यहाँ से लेंगे अब हम लोग लॉबी की बेड्स। 4 फीट 4 इंच सफिशिएंट है। मॉडिफाई के बाद यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 4 इंच हो गया ये भी। क्लियर हुआ, यहाँ से यहाँ तक। ये OTS है हमारा, बैक साइड वाले रूम में वेंटिलेशन भी हो गया। ठीक, डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर, Ctrl+A, या फिर डी एंटर करूंगा, मॉडिफाई में जाऊंगा, जो डायमेंशन है, ठीक, सब ठीक है। टेक्स्ट की हाइट 3 इंचेस कर देता हूँ। ओके, सेट करंट, क्लोज। छोटी हो गई सारी मेजरमेंट्स, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हुआ, डी एंटर किया, मॉडिफाई में गए। हम लोग चाहें तो यहाँ से सिंपल से एरो को टाइप चेंज कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल टिक। ठीक है, यहीं से मैंने ओके कर दिया, मॉडिफाई पे गया, फिर से इसका जो कलर था वो चेंज करना है। लाइन का कलर क्या करना है मुझे, ब्लूइश करना है, तो ब्लू कलर कर दिया। एक्सटेंशन लाइन चेंज हुआ है, मॉडिफाई पे गए हम लोग, एक्सटेंशन लाइन को वही रखना है हमको, रेड, और इसका कलर रखना है ब्लू। क्लोज। इतना काम कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ तक डबल क्लिक करके इसको बड़ा करना चाहिए, साइज बड़ा कर सकते हैं हम लोग। ये कौन सा फ्लोर होने वाला है हमारा, CO एंटर, कॉपी, डाउन साइड में कौन सा फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर। आया से समझ में थोड़ा सा। हाँ सर।
ठीक, इतना काम कर लिया हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है ये बता भी देते हैं हम लोग। एस और टी एस 4 फीट बाई 1 फीट एट इंचेस डैश डैश 0 इंचेस। ठीक, ये लाइन हटा देते हैं यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी अब। यहाँ से यहाँ तक सब चीज़ें मेंशन है। ये वाला वेंटिलेशन अभी हमको मेंशन नहीं है था। एल ई एंटर, ऑर्थो ऑन कर लो, यहाँ से यहाँ तक एंटर किया और टी एस अब किस पे वो हो गया अब 7 फीट 6 इंचेस कर लेता हूँ, 7.5 फीट हाइट पे और टी एस है हमारा। ठीक, बॉटम में हम लोग यूज कर पाएंगे स्पेस। क्लियर हुआ? यहाँ से यहाँ तक वेंटिलेशन दिखाना है, इसमें वेंटिलेशन दिखा लेते हैं। आर ई सी एंटर, या फिर वेंटिलेशन अपने जो यहाँ दिखाया था यही कॉपी कर लेते हैं वहाँ पर। यहाँ पर सिलेक्ट किया, कॉपी किया, आर ओ एंटर, स्ट्रेच लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ से ले लिया, इसको मैंने कॉपी किया। ऊपर साइड में इस एरिया को प्रॉपर यूज करने वाला हूँ मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी विंडो भी ले लूंगा अंदर से, ताकि वेंटिलेशन रहे इस रूम में। ठीक, जब डक निकाला ही हम लोगों ने, उसका यूज भी हो। इतना काम कर लिया अपन ने। यहाँ से डोर हो गया हमारे पास। हम चाहे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में, विंडो के स्टार्टिंग में एक विंडो दे सकते हैं हम लोग। और ऊपर स्टेयरकेस पे टावर पे हम लोग प्लान करेंगे कि 2 फीट 1.5 फीट के आसपास में अपन कुछ स्पेस छोड़े, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन आता रहे। ठीक, इतना काम कर लिया हम लोगों ने। ठीक, 6 फीट 4 इंचेस, बढ़िया 4 इंच एक्स्ट्रा मिल गया हमको यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक 2.5 फीट हम लोगों ने एक्सटेंशन निकाला बालकनी के लिए। क्लियर? तब ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। इसको प्रिंट करके देना है किसी क्लाइंट को, कंट्रोल पी किया, यहाँ से आपको करना है DW जैसे PDF। ठीक, A4 साइज लेना तो A4 या कुछ साइज लेना आप ले सकते हैं। डिस्प्ले को विंडो किया हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया मैंने। ठीक, विंडो हो गया हमारे पास सेंटर। ठीक, लैंडस्केप में करना है, प्रीव्यू देखना है, दिख रहा है? कर पाएंगे हम लोग? ओके किया, यहाँ से हम लोग ओके कर सकते हैं, सेव करना है सेव करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज इसको इतना ही एंड कर रहे हैं हम लोग।